अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैंने डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देन उसके बाद मैंने लीड का एग्ज़ाम क्लियर करा था। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीटेक पास आउट 2023 में। ठीक है। मैंने 1 साल इंटर्नशिप करी है DVG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाबर में एज अ टेस्टिंग इंजीनियर। देन उसके बाद मैंने मेरी जो इंटर्नशिप थी वो कंप्लीट हुई थी जून में। उसके बाद फिर मैं RBM पेट पर आया, मैंने डिज़ाइन का कोर्स किया। देन उसके बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ। 3 मंथ्स का आपका एक्सपीरियंस है कुछ यस सर। इस चीज़ का? सर ये जो सोलर पैनल डिज़ाइन होता है ना PVC, हाँ। ये भी सोलर सर उसमें इंटर्नशिप करी थी मैंने। ओके। इंटर्नशिप के बाद किसी ने प्रीपीएस में ऑफर नहीं दिया? सर इंटर्नशिप मेरी पूरी नहीं होती है एक्चुअली। फैमिली को कुछ ट्रेजेडी हो गई थी तो 1.5 मंथ में छोड़ने पड़ी थी वो। और फिर बीटेक करने के बाद आपने ये कोर्स किया? यस आपकी क्या एस्पिरेशंस है, क्या करना चाहते हो आप? सर, आई जस्ट वांट टू बी अ वेरी गुड पॉसिबल engineer in a challenging domain. Like I'm looking for domains like R&D, NPD, design. What is your motivation behind it? So because this becomes like a innovations like building design in NPD. We deals with new project, new innovations work. This is all inspired me to work on it. Okay. अच्छा, टेल मी वन थिंग अभिषेक। Yes. कोई ना कोई एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं, ठीक है? किस ब्रांच में हम जाना चाहते हैं। सो व्हाई डिड यू चूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग? Sir, when I studied in my 9th standard, I wished to become a loco pilot. So I have no very clearly knowledge about engineering, but I always ask my friend, say, in which branch we do engineering, so we get loco pilot. So he told me, you chose mechanical engineering. Well, you just do ITI diploma or any mechanical branch. मैकेनिक। So that's the point I was suggesting. And what is the journey behind loco pilot से NPD engineer? Sir, that was time what I was thinking to be a loco pilot, but sir जैसे टाइम बदलता गया तो सर मैं इंग्लिश समझ में आई चीज़ें वो चीज़ें लगती वो चीज़ें लगती तो सर देखा लोको पायलट सर समझ में आया ये चीज़ें नहीं वो चीज़ें ना। तो why NPD? Why not anything else? सर नॉट ओनली NPD, सर NPD और लाइक सर R&D डिज़ाइन। R&D के अलावा भी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और भी सारी फील्ड हैं, जैसे आप मेकाट्रॉनिक्स में जा सकते थे, Yes. आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते थे, आप मेंटेनेंस में जा सकते थे, आप PMC CNC मशीन ऑपरेशन में जा सकते थे, आप उसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज में परचेज में भी जा सकते थे। वाई ओनली NPD एंड R&D? सर जैसे मैंने वो बताया सर NPD हो या सर R&D हो सर, इनमें सर नए सर जो भी प्रोडक्ट आते हैं सर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं सर। मतलब सर मेंटेनेंस हो या और भी कोई अदर डिपार्टमेंट हो वो इन सब चीज़ों पर बाद में वर्क करता है सर। कोई प्रोडक्ट या कोई भी इनोवेशन नया आता है मार्केट में इंडस्ट्री में तो सबसे पहले सर यही डिपार्टमेंट है जो उनसे डील्स करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि फिर NPD में पैसा भी कम मिलता है। सर उसके बारे में तो मैंने सोचा नहीं कैसे। ठीक। अच्छा, गिव मी एन एग्जांपल कि आपने कोई प्रोडक्ट यस सर। अपने एंड पे स्टडी किया है जिसके अंदर आपको कोई फ्लॉ नज़र आया और आपने उसको खोल के ओपन करके पूरा टीयर डाउन करके देखा है और सोचा है कि इसमें अगर ये बेटर हो सकता था या ये मैं डिज़ाइन कर दूँ तो ये और बेटर हो सकता है। कभी लाइफ में कोई प्रोडक्ट टीयर डाउन किया है? कोई प्रोडक्ट लाइफ में कोई टीयर डाउन किया है? कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको खोल के सारे पार्ट्स को डिसमेंटल किया हो, देखा हो, जानने की कोशिश की हो कि ये बनता कैसे है, असेंबल कैसे होता है, इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? सर ऐसे जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था तो सर टेस्टिंग मशीन्स होती थी, वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें सर हम टेस्टिंग मशीन पर देखते थे जहाँ पर ये मोबाइल से सिग्नल्स वगैरह और या फिर मोबाइल से अंदर जो हार्ड चिप वगैरह के थे तो सर वो मशीनों पर जब हम काम करते थे तो उनमें से प्रॉब्लम आती थी तो सर हम उन पर मतलब सर मैं एक्सपेरिमेंट में करता था, नाइट शिफ्ट होता था तो फिर मैं उनके पार्ट से निकाल के दूसरा पार्ट ला के देखता हूँ क्या वर्क करेंगे नहीं करेगा, या फिर पार्ट रिप्लेस करने के अलावा हम इसी में कुछ करते हैं तो उससे वो सवाल वर्क करेगा जिससे दूसरा पार्ट लगाना पड़ता फिर ये सब करके देखता था बस। अब चलो मैं आपका डिज़ाइन एक्यूमेंट समझने की कोशिश करता हूँ सर। अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए क्या अप्रोच है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2D ड्राइंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज इन सपोज मैं आज आपको बोलता हूँ कि हमको एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला कोई प्रोडक्ट में मतलब कोई प्रोसेस है जिसको हम ऑटोमेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल शिरोधारा एक सेगमेंट है जहाँ पर शिरोधारा एक थेरेपी सेगमेंट है जहाँ पर सर के ऊपर ऑयल गिराया जाता है या तेल गिराया जाता है, वार्म ऑयल। Yes. और वो प्रोसेस होती है आयुर्वेदिक प्रोसेस जिसका एक प्रॉपर टेक्निक है, जिसकी एक प्रॉपर बेड होता है, प्रॉपर काम होता है। आज अगर हम उसको एक मॉड्यूलर प्रोडक्ट में बनाना चाहते हैं, एक स्मॉल स्केल प्रोडक्ट में बनाना चाहते हैं तो व्हाट विल बी योर अप्रोच टू डिज़ाइन दैट प्रोडक्ट? इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सर मतलब हम ऐसा क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मतलब उस वर्क को ईजी कर दे? उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी? आप कैसे शुरू करोगे और कैसे एंड प्रोडक्ट तक पहुँचोगे? क्या अप्रोच? सर बच्चे सर वहाँ जाकर सर देखना होगा सर क्या कंडीशन है, फिर उसके बाद देखूँगा उसके अकॉर्डिंग मतलब क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग सर मैं सर अपने माइंड में सर आइडिया जनरेट करूँगा। माइंड में आइडिया जनरेट करोगे और पेपर पे?
सर बट माइंड में कभी पेपर पर तो सर अपने माइंड का जो उसे ठीक है। सर माइंड में सर आइडिया जनरेट करने के बाद सर दैन उसको अपने लेआउट दूंगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नीड्स स्टूडियो सर। फिर जो सब सर उसके बाद उसको सर विजुअली मतलब विजुअली बनाऊंगा देखूंगा एंड और एक डन सर अगर उसको सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो सब सुपर बात करूँगा जब आएगी तो सर फर्स्ट टाइम तो सर क्लियरली सही नहीं बन पाएगा। पेपर पर बना दिया। यस सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर पेपर बनाने के बाद सर उसको सर डिज़ाइन बनाऊंगा फिर देन उसके बाद सर जो स्केच आप बनाओगे उससे डिज़ाइन कन्वर्ट कर पाओगे मैन्युफैक्चरेबल? कभी किया है ऐसा कि कोई प्रोडक्ट आपने स्केच किया हो, स्केच से आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हो? हाँ सर। कौन सा? सर वो यहाँ पर जो पढ़े थे वो स्केच में होता है उससे सर हम डिज़ाइन होना थे। वो तो ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स और स्केच बहुत अलग है। सर हम तो सब बस स्केचिंग में सर। ठीक है। मुझे बताओ GD&T के बारे में आप क्या जानते हो? आपने GD&T मेंशन किया है अपनी टेक्निकल स्किल्स में। सर GD&T सर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस डायमेंशन एंड टॉलरेंस इट इज़ अ इन सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है सर जो कि डिज़ाइंस को समझ अंडरस्टैंड करने के लिए सर डिज़ाइनिंग में जो लैंग्वेजेस होती हैं सर वो हमारी सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है सर। GD&T सर उसी सिंबॉलिक को अगर हम समझने में हेल्प करती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है सर जो कि ईजिली रिटन में नहीं होती सर GD&T में सिम्बल्स के थ्रू एक्सप्रेस होती हैं तो सब समझने GD&T। अगर मुझे किसी पार्ट में ब्लैकनेस की टॉलरेंस देनी है तो मैं कैसे टॉलरेंस आइडेंटिफाई करूँगा? लाइटनेस की सिंबल से बता दूँ? सिंबल से नहीं, अगर मुझे एक मशीन पार्ट है, मुझे उस मशीन पार्ट को दूसरे मशीन पार्ट के साथ फ्लैट सरफेस पे फिट करना है, ठीक है, तो मैं टॉलरेंस कैसे आइडेंटिफाई करूँगा कि कितनी टॉलरेंस मुझे देनी चाहिए? GD&T में एक डायमेंशन दी जाएगी, वो टॉलरेंस दी जाएगी, वो टॉलरेंस कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? किस पैरामीटर पर बेस होकर आइडेंटिफाई करेंगे? सर उस जो भी सर पार्ट्स होगा सर उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस पर उस पर सर डिफरेंस और लिमिट और लोअर लिमिट तो लिमिट होगी जो हमें देगी, वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कितनी अपर लिमिट होनी चाहिए कितनी लोअर लिमिट होनी चाहिए? कभी इसी पार्ट पे GD&T अप्लाई किया है? हाँ सर जो पर सर डिज़ाइन बनाएंगे उन पर सर GD&T के सर टॉलरेंस वगैरह अप्लाई करेंगे। ओके। अच्छा, आपने इसमें ना 2 प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हैं, सेल्फ बैलेंसिंग बाइक और भी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लिखी है और भारत पंप कंप्रेसर लिमिटेड। हाँ सर। मुझे इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। सर हमने सर हमारे बीटेक के दौरान सर एक सर प्रोजेक्ट बनाया था इसमें जो सर सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। ठीक है सर उसमें सर हमने क्या करा था सर लकड़ी का फ्रेम लिया था उसको सर कैलकुलेटेड हमने सर एक फ्रेम बनाया था उसके बाद सर बीच में हमने उस पर बैटरी से कनेक्ट करके उसको बीच में सर हमने मोटर लगाई थी और एक जायरोस्कोप पर डिस्क बनाई थी। उससे क्या होता था बैटरी से चला जब बैटरी में कनेक्ट करते थे करंट फ्लो होता था डिस्क घूमती थी हमारी वो सेल्फ बैलेंस होता था मतलब चलता तो नहीं था वो चल नहीं पाया था बट वो सेल्फ बैलेंस होता गिरता नहीं था। कितने लोग थे आपकी टीम में? सर हम 3-4 मेंबर। व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टीम? सर हमारे सर मेरा जो था सर जितना भी रॉ मटेरियल था वो ला कर देना था बैंक में लो बन रहा था और देन सर उसके बाद फ्रेम जो था सर वो हमने बनवाया था और देन सर उसके बाद असेंबलिंग सर हम सबके साथ थे। ये ऑनेस्ट है या ये ऐसे ही बनवाया था? नहीं सर मुझे सच बताना है क्योंकि जितना मैं समझता हूँ कई बार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपने रिकॉर्ड भी किया, राइट? हाँ सर हमने बनाया था प्रोडक्ट फॉर डिफेक्शन। दिस वाज डिजाइन बाय यू? सॉरी नॉट ओनली बाय मी वी डिड हम चार के। डिजाइन किसने किया? सर डिजाइन हमने सर यूट्यूब से देना था। यूट्यूब से देखा? ओके ठीक है। मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट में करते वक्त कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम फेस की हो? हाँ सर। फिर आपने उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई हो और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया? सर ये सर जब हम सर बनाया था ना हमने सबसे पहले तो सर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा था सर इसकी डिस्क के वेट की वजह से कर रहे थे गिर जा रहा था तो फिर सर हमने सर इसकी जो डिस्क थी सर हमने फिर थोड़ी पतली बनाई तो सर तब ये थोड़ा बैलेंस हुआ था। शॉकिंग। तो ये अप्रोच कैसे थी? कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये डिस्क का वेट जो कर रहा है और उसके बाद आपने इसको करेक्ट करने के लिए कैसे डिसाइड किया कितनी देर में रखनी चाहिए जिससे काम चले? सर वही था सर मतलब इतना सर मतलब डीपली नहीं हुआ सोचा था सर बस हमने देखा था कि प्लेट हैवी थी तो सर बहुत मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था जैसे ही मोटर रन करते थे तुरंत बढ़ जाता था। फिर हमने सर वहीं अपनी वर्कशॉप में सर सीट बैठने सर एक डिस्क दोबारा काटी हल्की लगाई तो सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा खड़ा हुआ फिर गिर गया था उस टाइम थर्ड टाइम थोड़ी मतलब मुझे सर एक्चुअल में नहीं कितनी थिकनेस थी इसकी तो फिर हमें थोड़ा हल्का पट लगा था सर फिर थोड़ा 30 सेकंड और 40 सेकंड थे वो मिला खड़ा बैलेंस को बेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आपने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, ये आपने खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं किया होगा, सो इसका मुझे एग्जाम्पल दो कब आपने इसको टेक्निकलिटी को किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को समझा के ये प्रोडक्ट बनवाया है या डेवलप किया? कैसे उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को किसी को एक्सप्लेन? हमारे ग्रुप में एक था नहीं उसका इतना मतलब रोल नहीं था हमारे इस प्रोजेक्ट में तो जब हम सर उससे कुछ काम करवाते तो सर हमें उससे सब समझाना पड़ता था कि इसका फ्री मतलब सर सारी चीज़ें कैलकुलेशन थी हमारी जो सब एंगल्स पर कटे हुए थे सर इसके व्हील वगैरह सर हमने उसी को बताया था कि सर इतने अगर मतलब प्रोटेक्टर से में काटना डिजाइन देगा बैंक हेड से बार वो उससे नहीं काटेगा तो एक मिस्टेक हो जाएगी फिर गिरेगा फिर बनेगा नहीं फिर वो नहीं समझता था। 1-2 बार उसने गंद करवा दिया था उसके बाद
सो आप सही से एक्सप्लेन नहीं किया हो। सर हो सकता है उस टाइम मैं सही से एक्सप्लेन देंगे, मुझे भी इतनी नॉलेज हो। ओके, बीटेक आपकी 2023 में कंप्लीट Yes, हुई है, sir. और उसके बाद से आपने क्या किया? सर उसके बाद सर स्पेसिफिक मंथ कौन सा था जिसमें कंप्लीट हुई थी? सर स्पेसिफिक था सर मेरा जुलाई सर। जुलाई। जुलाई से लेके 2024 का जुलाई, यस सर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब ऑलमोस्ट 16 मंथ्स। ये 16 मंथ्स में आपने क्या क्या किया मुझे वो बताओ। सर 2024 जुलाई से लेकर सितंबर तक। 23 जुलाई से लेके अभी तक। सर एज सर हमारी जैसे बीटेक कंप्लीट हुई थी तो फिर उसके बाद सर हमारा सर प्लेसमेंट हो गया था सर रेवाड़ी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी डीवीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। तो सर वहाँ पर सर हमारी जीईटी चली थी। जीईटी सर हमने करी थी सर 1 ईयर, वहीं पर चला था सर। वहाँ से छोड़ी क्यों? सर एक्चुअली मन में सर ये आया था कि मुझे कोड में जाना है, और तो जीईटी से कोर में आने के लिए ऑप्शन मिल रहा है क्या? डिज़ाइन डिपार्टमेंट नहीं था? सर था, बट हम लोगों को सर उन्होंने उसमें दिया था सर। तब तक मैं डिज़ाइन का सर इतना एडवांस कोर्स नहीं करता था। ऑटोकैड आता था बेसिकली, बट वो सॉलिड वर्क्स नहीं आता था। जीटीएनटी वगैरह सभी सर मैंने यहाँ पर पढ़ी थी, सब सीखी थी। ठीक है। तो सर इंटर्नशिप थी। मुझे बताओ जीईटी में आपने क्या क्या किया एक साल में, कि एग्जैक्ट रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे? सर जीईटी में सर हम गए थे 2023 की जून में गए थे सर। हम अबाउट गए थे 13 जून को। तो सर उस टाइम हमारा जो है DVG2 प्लांट दूसरा प्लांट बन रहा था। तो सर उस पूरे प्लांट का सर हमने सर सेटअप हमने किया था। सर हम 4 GT थे, हमारे साथ 4 GT थे, 2 इंजीनियर थे और एक हमारे सीनियर इंजीनियर थे जो हम जिनको हमें रिपोर्ट करना पड़ता था। सर सारा पूरा प्लेन था सर, वो सारा हमने सेटअप करा। मेरे को एग्जैक्ट काम सब आपने टीम बता दी, सेटअप बता दिया, मुझे ये बताओ एक्चुअल वो वर्क जो आप करते थे 8 आवर कम। ठीक सर तो सबसे पहले सर जाके सर जब हम गए थे तो मैं एज अ प्रोसेस सिखाया था हमको। तो हमने प्रोसेस में सर चेक शीट वगैरह भरनी होती थी सर हमको। लाइन पर चेक शीट भरने के बाद सर हमसे डिफेक्ट्स देखने होते थे। तो क्या टॉप 3 डिफेक्ट्स आ रहे हैं सर। टॉप डिफेक्ट देख होने के बाद सर फिर हमको ये देखना था FPY भी सर देखनी होती थी। FPY डाउन नहीं जानी चाहिए सर, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंजीनियरिंग की तरफ से। तो टॉप 3 डिफेक्ट जो आते थे सर उनका RC देना होता था। आफ्टर सर जो मेरे सीनियर इंजीनियर थे उन लोग वो मुझे मशीन्स पर लेके जाए लगे, और वो मुझे सॉफ्टवेयर सर और जो मशीन्स पर जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं वो मुझे सिखाने लगे सर। तो फिर मैंने प्रोसेस इंजीनियर ऐसे 3-4 महीने सीखा था। उसके बाद फिर मैं टेस्टिंग इंजीनियर में शिफ्ट हो गया था। फिर मैं जो मशीन्स में हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो चाइना से आते थे, उन सॉफ्टवेयर पर रन होती है मशीनें, और उन सॉफ्टवेयर से सारे चेक होते हैं पार्ट्स वाइड। तो सर वो सॉफ्टवेयर डालने मशीनों में, मशीनों को रिप्लेसमेंट करना, मशीनों में मेंटेनेंस करना, अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इशू सॉल्व करना, ये सब था। और नई अगर प्रोडक्शन लाइन लग रही है तो वहाँ पर सर सारे नए मशीन्स लगाने, QA सेट करना, और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर उसको डालना। ये सब करने के बाद जॉब आपने छोड़ी थी या कंपनी ने बोला था? नहीं सर मैंने छोड़ी। ओके, क्या रीज़न थे? सर ये सर मैंने दिए थे फैमिली इशू का था, कुछ नहीं मुझे मतलब कोड लगा था मैकेनिकल, इसलिए छोड़ी। आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं इधर पे कंप्लीट? सर यहाँ पर ऑटोकैड और सर। तो कितने टाइम पहले कंप्लीट किया है? सर अभी सर सितंबर 10 में गिरा सर। ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज कोर्सेज यस सर, गिव मी 5 थिंग्स जो आपने खुद से सीखी हैं, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी की हेल्प। तो गाइडेंस तो दी भी लोगों ने सीखी, लेकिन मैंने पता ऐसे बता दी। बताओ सर ये जो सर GTNT सब यहाँ से गाइडेंस भी थी, वो सारा कुछ मैंने जितना मुझे पता उन्हें उससे लर्न करा। ठीक है। एंड सर सेकंड थिंग इज सर प्रोसेस। अच्छा, लेट मी गो थ्रू योर डे। सुबह उठ के से लेकर रात तक आप क्या करते? सर सुबह उठता हूँ, उठकर सर थोड़ा सा ये लोग हाफ आवर टहलता, इधर उसके बाद आता हूँ, नहाता हूँ, नहाकर सर नाश्ता वगैरह करके सर जॉब पर निकल जाता हूँ, फिर शाम को आता हूँ। अभी आप क्या जॉब करते हैं? सर अभी सर अभी सर मैं जो है एज अ डिज़ाइनर, मतलब सूरजपुर में है कंपनी है भिवानी इंडस्ट्री करके है। सर उनके पास सर यही डिज़ाइन का काम सीखा है, ऑटोकैड। अच्छा, सीख रहे हो या कर रहे हो? हाँ सर, मतलब जॉब है या क्या है? जो भी है सर, जॉब में। हाँ। ओके, तो फिर जब आपके पास ऑलरेडी जॉब है, देन बाय लुकिंग फॉर समथिंग। सर वहाँ पर सर मतलब एक तो सर ऑटोकैड में काम है, मोस्टली सर डिज़ाइनिंग का ज़्यादा नहीं है सीखने के लिए। मोस्टली वो मुझे मतलब डिज़ाइन 40%, प्रोग्रामिंग 60% सिखाने की बनता है। ओके सर, और सर मतलब CNC VNC मशीन है, मार्केटिंग मशीन था, तो सर उनके प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, कंप्लीट योर डे। सर कंपनी से आता हूँ शाम को आकर सर कंपनी से आकर अपने सर थोड़ा सा फ्रेशन अप होता हूँ। फिर उसके बाद सर थोड़ा बहुत सर मूवीज़ वगैरह लेफ्ट ओवर चलाती हैं। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाना चाहते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड क्या क्या नई नई टर्म्स आपने सुनी हैं जो आपने बाद में जाके रिसर्च किया और उसको सीखा है? सर मैं सब सुना सर, मैंने कोई ऐसा रिसर्च किया। कभी आपने किसी पर्सन से इंटरेक्ट किया है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट डिज़ाइनर हो और सोचा हो गया इससे मैं पूछूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरे काउंटर वाइस वो था नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट डिज़ाइन अगर आपको करना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, उसको डिज़ाइन करना है, उसका एक प्रोसेस आप बता सकते हो कि कैसे कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है और लास्ट तक जाके डेवलपमेंट तक पहुँचता है? सर कोई भी प्रोडक्ट सर हमें जो डिज़ाइन करना होता है सर, पहले सर उसकी सर वही ड्राइंग पिक्चर आती है सर हमारे पास।
उसके बाद सर हम दूसरा एक्समाइल करते हैं ऊपर उसके बंदा हमारे बंदा मैनुफैक्चरिंग उसकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। उसके बाद सर हम सर मैनुफैक्चरर को सर देते हैं प्रोडक्ट बनने के लिए। फिर उसके बाद सर प्रोडक्ट बनकर आता है, फिर उसको सर हम चेक करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट वो है नहीं है, कुछ फॉल्स नहीं है उसमें, कुछ होता है सर सर मतलब फिर रिव्यू के लिए दोबारा भेज देते R&D वाले अगर कंपनी मतलब ओके करते तो फाइनल होता है सर प्रोडक्ट पूरा मार्केट जनरेट। और अगर R&D वाले ने ओके नहीं किया तो फाइनल नहीं सर मैं कुछ प्रॉब्लम बताएंगे बात नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने बनाया और मार्केट में चला गया है, ठीक है, बट मार्केट में जाके फेल हो गया, तो इस फेलियर के बचने के लिए एक एनालिसिस की जाती है। यस सर। उस एनालिसिस को क्या बोलते हैं? बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट, उससे पहले एक एनालिसिस की जाती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फेल ना हो। उसे क्या बोलते हैं? DFMEA का नाम सुना है आप? नहीं सर। यही सुना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कोई भी एक टॉपिक आप मुझे बताओ जिसमें यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है। हुक्स लॉ वगैरह आता है सर। कोई इस टॉपिक बताओ मुझे जिसमें आपने काम किया। स्ट्रेन डायग्राम सर। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। अगर एक बीम पे एक पॉइंट लोड लगा है, उस बीम का पॉइंट लोड पे मतलब कोई डेविएशन है, तो उसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाओ? एक बीम पर पॉइंट लोड सब कॉन्क्रीट सब लगा मिडिल में लगा कुछ और ऊपर लगा। सपोज तो कैंटिलीवर बीम है, उस पर मिडिल में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। कैंटिलीवर बीम तक कैंटिलीवर बीम में आई सेक्शन की कैंटिलीवर बीम है, उसमें मिडिल में एक लोड लगा हुआ है 100 kg। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाओ? कोई और टॉपिक जो आपको पता हो? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा बट क्लियर इस टाइम इन द ब्रेक सर यू विल डीपली क्लियर करेंगे। कोई भी नहीं है। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आपने देखा होगा ब्रिजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिजेस होते हैं या रेलवे की पटरियाँ होती हैं, उनको जोड़ा जाता है तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। यस सर। क्यों छोड़ा जाता है? गैप से छोड़ा जाता है सर, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है लोहे की। अगर गर्मियों में क्या होता है सर, हीट के द्वारा वो जब उस पर प्रेशर पड़ता है तबता है तो सर वो फैलता है, जाड़ों में गर्मी सुबड़ता है। ओके सर इसलिए पे गैप दिया जाता है जिससे वो एक मतलब क्रॉस ना हो जाए, वो मेंटेन ना हो। फिजिक्स कितनी अच्छी है आपकी? ठीक है सर, लॉन्ग वाला नॉर्मल है। फिजिक्स में लाइट को क्या बोलते हैं? सर लाइट जो है सर ये इन दैट सर फिजिक्स को सर एज अ मीडियम सर। लाइट इज एनर्जी, वो क्या बोलते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर वो भी है सर। तो मीडियम तो वही नहीं है। इफ इट इज एन एनर्जी इट्स नॉट अ मीडियम। लाइट मीडियम में चलती है, किसी सर मीडियम में चलती है, मीडियम नहीं भी होगा तब भी चलती है। सर मैं वही बोल रहा हूँ मीडियम लाइट चलती। तो मीडियम तो हम ट्रांसफर के लिए बोलते हैं ना। लाइट इज नॉट अ मीडियम, लाइट इज एन एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन क्या है सर? टू डू एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। राइट, ठीक। वर्क की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, डिज़ाइन इंजीनियर आप बनना चाहते हो, हम आपको आज सेलेक्ट करें, यस सर। तो किस बेसिस पे करें? आप क्या चाहते हो, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए? मैंने सर जो न्यूज़ पाता था मैं उतना बताया, मैं ऑथेंटिक हूँ और मैं सर आपको शॉर्ट देता हूँ, मैं मैनुअल पर रहूँगा बेसिस पर कर सकते हैं। क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है या क्या एक्सपेक्टेशन है अपार्ट फ्रॉम? एक्सपेक्टेशन सर कुछ भी नहीं, जो आपने दे रखा सर उससे ऊपर तो आप भी नहीं देंगे। ठीक है, उसके अलावा कंपनी से अपार्ट फ्रॉम सर कंपनी से मेरी एक्सपेक्टेशन है सर, मतलब मुझे यहाँ पर मतलब सीखने को मिले, मैं अपने आप अपनी स्किल्स को और डेवलप कर सकूँ और जो मिस्टेक्स है जो चीज़ें मेरी आज छोड़ गई हैं आगे चल के आपके साथ रहेगा वो अच्छे से कंप्लीट कर दूँ, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। और कितना टाइम देने के लिए आप कमिटेड हो अगर ये सीखने को आपको मिलता है? सर टाइम से कोई लिमिट नहीं होगा, मैं सीखने को मिलेगा अच्छा तो सर मैं आगे तक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सीखूँगा। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ माइदर, सपोज आज मैं आपको हायर सर अमाउंट के साथ साथ मैं ये भी देखूँगा सर क्या वर्क है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या सीखने को, मतलब मैं वहीं पे जब जाऊँ पता जितना मैंने यहाँ सीखा है बस वही उतना ही अब मेरा यूज़ हो रहा है, उससे ऊपर मुझे कुछ नहीं एक्स्ट्रा सीखूँगा। तो मैं सब चीज़ें देख कर सर, वो तो कई कंपनी बोल देती हैं नहीं हमारे यहाँ तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारी है, देन मैं सर चेक करूँगा सर जाकर सर मैं सर उनका वर्क इन्वायरमेंट चेक करूँगा अगर कैसा है, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज वो चेक करने के लिए आप कैसे जाओगे? कंपनी से छुट्टी लेके जाओगे या कैसे जाओगे? हाँ सर मैं छुट्टी लेकर जाऊँगा सर। और हमने छुट्टी देने से मना कर दे तो भाई हम तो नहीं बोलेंगे कि आप किसी भी कंपनी में जाओ, क्यों जा रहे हो भाई? दैट्स वाई क्वेश्चन कि आपका क्या इंटरेस्ट है। सपोज अगर मुझे जो समझना है वो ये समझना है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी फॉर यू, इज इट मनी, इज इट लर्निंग? सर लर्निंग। तो अगर कल को अगर कोई आपको 5x अमाउंट ऑफर करेगा तो यू विल से रिजेक्टेड? यस सर अगर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, जितना मैंने यहाँ सीखा उसी को लेकर मुझे, और मैं जो यहाँ पे आपने जो सीखा वो सफिशिएंट नहीं है, उससे ज़्यादा सीखने के लिए अभी भी बाकी है। देन सर सही आप सही बोल सकते हैं, आप इंडस्ट्री में आप पता हो ज़्यादा क्या सीखा तो आप राइट समझ। तो उस केस में फिर आप 5x अमाउंट ठुकरा दो। सर यहाँ पर जो मैंने सीखा था मैं यहाँ पर इसे इंडस्ट्री नहीं बोल सकता, ये तो मैंने कोचिंग है सर। और आप जो आप इंडस्ट्री जैसे तो आप वर्क कर रहे हैं आपको ज़्यादा पता है सर, बट जो मुझे वहाँ से ओवर आएगा उसके लिए आप इंडस्ट्री वो मेरे पास तो मुझे पता है ना कि हमारे यहाँ हम जो भी बच्चों को सिखाएंगे पढ़ाएंगे जो हमारे यहाँ ट्रेंड होंगे उनको इंडस्ट्री उठाना चाहेंगी। क्यों? क्योंकि भाई उनको ट्रेन कैंडिडेट मिलता है बिना एक भी पैसा लगाए। देन सर मुझे सर ऐसा नहीं चल सर साइन करा लीजिए। अच्छा ओके, सो यू आर ओपन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सो मच।